यहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, यहाँ अन्य विधायकगण, यहाँ के अधिकारीगण और बाहर से आए हुए, देश के विविध कोनों से आए हुए हमारे सभी यहाँ प्रतिभागीगण, उपस्थित भाई और बहन, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा है, गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है और छोटी दिवाली भी है, इसलिए ये ऐसा शुभ दिन, ये मुझे लगता है कि किसी देव प्रेरणा से ही आज रखा होगा। और लगता है कि इतने शुभ दिन यहाँ कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, तो निश्चित रूप से जो हमारा लक्ष्य है, यहाँ केवल हम लोग भाषण देने, अपनी राय देने नहीं आए। ये है, राय भी देंगे, आपकी राय भी आगे लेंगे, क्योंकि मैं तो सुन रहा था आप पहले बोलेंगे, आप लोगों को सुनूंगा, तो आप अपनी राय भी दीजिएगा। पर मुख्य बात क्या है, मैं आपको एक थोड़ा किस्सा बताता हूँ। आज से कोई 40-50 साल पुरानी बात है, तो मैं आई वाज क्वाइट यंग, आशुतोष जी, तो हमारे कुछ साथी जिनको रहता है कि पहाड़ में कुछ नहीं है, कुछ नहीं, तब हम यूपी में थे। अरे बोले हमारे पहाड़ के लोग क्या है, वो तो ICS है, केवल इंडियन कुकिंग सर्विस में है, और जहाँ जहाँ वो बर्तन धोते हैं, मानते हैं। अच्छे लोग थे, बोल रहे थे, तो मैं थोड़ा जवान आदमी था, थोड़ा मुफट था, तो मैंने कहा भाई देखो, ये बर्तन धोते हैं वो जरूर बाहर जाकर के, लेकिन तुमने कभी ये ध्यान दिया, बहुत प्रगतिशील बनते हो, कि सारे देश में पहाड़ के आदमी की, घर के नौकर से लेके मुख्य सचिव तक उत्तराखंडी की ही प्रेफरेंस होती है। फर्स्ट, सेकंड, मैंने कहा तुम लोग गरीबी गरीबी चिल्लाते हो, मैं तो दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, बहुत जगह के लोग भीख मांगते हुए दिखाई देंगे, कितने प्रांतों के लोग भीख मांगते हुए दिखाई देंगे। मैंने कहा मुझे एक भी उत्तराखंडी भीख मांगता हुआ दिखाई नहीं। कुछ जो हमारे रहस्य है, कुछ जो हमारी धाती है, जो हमारी पूंजी है, वो हमारी ईमानदारी, हमारी मेहनत, हमारा परिश्रम, ये प्रकृति ने हमको दिया है। और इसके कारण से मुझे बहुत पसंद था, कि मैं देश में जाता हूँ, विदेश में जाता हूँ, जहां भी जाओ, हमारा उत्तराखंड का व्यक्ति बहुत ही कर्मठता से, ईमानदारी से और अपनी पूरी प्रतिभा से काम करता है। और इसलिए आपने देखा होगा कि देश में राज कांग्रेस का हो या किसी दूसरी पार्टी का, यानी अकेले उत्तराखंड से यानी 2-2, 3-3 कैबिनेट सेक्रेटरी हो चुके हैं। अच्छा विश्वास लोगों का है उत्तराखंड के लोगों का, और इसलिए सबसे पहले हम अपनी ताकत को समझें और इस चीज को समझे कि बार बार पिछड़ा है। बहुत बार लोग बोलते हैं कुछ नहीं हो रहा है। मैं सैनिक डिफेंस कॉलोनी में रहता हूँ, सुबह घूमता हूँ, किराए का मकान घूमता हूँ, तो एक आध लोग वहाँ जो कभी पहाड़ गांव जाते ही नहीं, मुझको बोलते अरे कोश्यारी जी जरा गैरसैंण राजधानी बनाओ। मैंने कहा गैरसैंण में अपने लिए बनाऊंगा, तुम जाओगे वहां कभी यहाँ छोड़ करके? तो हम, ये सौभाग्य है कि अटल जी की कृपा से और उस सब में सभी हमारे संसद की कृपा से हमारा राज्य बना है। और आज मैं उन चीजों पर नहीं जा रहा, पहले देख चुके, मुख्यमंत्री फिर बोलेंगे। हम अनेक प्रतिभाओं में देश में अग्रगण्य राज्यों में से हैं, और प्रधानमंत्री जी का कितना फोकस इस राज्य के प्रति, जब तुलना करो पिछले 10 वर्षों में,
ये जो दिल्ली में सर्विस किए जानते हैं कि ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड के साथ ज्यादा ही पक्षपात कर रहे हैं, ऐसा लगता है। अब ये सौभाग्य हमको मिला है और हम देश के कोने कोने में अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं तो आपसे केवल इतना कहूँगा, आगे बातें बहुत लोग करेंगे और समय भी ज्यादा हो रहा है। राम जी ने वनवास लिया और हम क्या है, कोई वनवासी थे और हम अपने को प्रवासी कहते हैं। अब आप बताओ, मैं 2.5 साल से महाराष्ट्र छोड़ के यहाँ आया हूँ। मैं बाय रोड 75,000 किलोमीटर इन 2.5 वर्षों में अपनी गाड़ी से चला हूँ। हवाई जहाज हेलीकॉप्टर की यात्रा दूसरी है। अब आप बताओ, प्रवासी में ज्यादा हूं कि आप ज्यादा हैं? तो ये जो आप लोग दूर दूर इलाकों से आए हैं, केवल अगर एक बात याद रखेंगे, जो हमारे साथ जड़ की बात कही गई है ना, सुरेखा जी बैठे इंग्लिश की प्रोफेसर भी रही हैं, अंग्रेजी के 2 कवि हैं। एक का स्काइलार्क उड़ता है, उड़ते ही चला जाता है, गायब हो जाता है, पता नहीं किसका, मैं भूल गया कवि का नाम। और दूसरा कवि कहता है उसका स्काइलार्क ऊपर उड़ रहा है और नजर उसकी अपने घोंसले पर है। तो आप में से जितनों की घोंसले पर नजर है वो जरा हाथ खड़ा करिए। चलो अब नहीं भी है तो आपने हाथ खड़ा कर दिया है, तो इसलिए अब भाई मैं मास्टर रहा, मेरा बोलने का तरीका नहीं है। इसीलिए अब जो है केवल थोड़ा सा, आखिर राम जी राम क्यों कह रहा है, उनमें से एक बड़ा कारण यह है कि जब लंका जीत ली, सोने की लंका, जैसे आप लोगों ने दिल्ली मुंबई सब जीत ली है, आप ही लोगों का यश बहुत होता है वहां। तो ऐसे जब लंका जीत ली तो लक्ष्मण ने कहा, भैया राम जी काहे को आवत जाना है, पता नहीं भरत सेना लेके आ जाए, मारे काटे हमको रहने न दे। तो राम ने क्या कहा, क्यों उसकी पूजा राम की करते हैं, राम मंदिर बनाने में क्यों इतना संघर्ष किया, क्यों? राम जी ने लक्ष्मण से कहा, अपि स्वर्णमयी लंका नवे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि। जोर से बोलिए। अब जब सब जानते मैं क्या भाषण दूं। तो इसलिए हम सब लोग ये कोशिश करें। जब मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि बहुत हो गए, मुझे घर जाने दो अपने, आपने वहाँ उनका केदारनाथ में भाषण सुन रहा था मैं अपने मुंबई में बैठे बैठे, कि भाई अब रिवर्स माइग्रेशन होना चाहिए। और दूसरा उन्होंने कहा अगला दशक उत्तराखंड का है। तो बातें दोनों मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं टीवी बहुत कम देखता हूँ, पर कभी कभी उत्तराखंड का देख लेता था। तो मैंने कहा आप ऐसा करिए कि मुझे छुट्टी कर दीजिए और सबसे पहले रिवर्स माइग्रेशन राज्यपाल करें। क्योंकि जो मैं नहीं करता हूं वो मैं आपके सामने बोलूंगा तो वो एक प्रकार से उपदेश होगा। और मुझे खुशी है कि जो दशक बनाने की बात उन्होंने कही है, कि आज जब मैं यहाँ आया, मैंने जगह जगह जाकर के लोगों से कहा, देखो भाई कितना नामी जी 800 करोड़ तो कितना मुश्किल उद्यान के लिए है, केंद्र ने यहाँ दिया है। मैंने कहा सब लोग सेब लगाओ, कीवी लगाओ, फला लगाओ। और मुझे खुशी है कि हजारों लोगों ने काम करना शुरू किया। अनेकों रिटायर्ड ऑफिसर, कहाँ गए हमारे अस्सी पंत जी, लखनऊ बस गए, ये दिखाई दे रहे थे, उधर है भैया। तो कितने लोगों ने, और हम सब लोग अगर अपना घर ठीक करें, मेरा गाँव बहुत छोटा सा है, मैंने जब अपना घर ठीक किया, मैं वहां 2-4 दिन 2-3 महीने में रहने लगा,
तो किसी कर्नल ने देहरादून में बना रखा, किसी मैनेजर ने हल्द्वानी बना रखा मकान, किसी ने कहीं, उन सब ने कहा यार भगतदा ने ठीक कर लिया तो हम भी अपना मकान ठीक करते हैं। अब सब लोगों ने मकान ठीक करना शुरू कर दिया है, क्योंकि बिना उदाहरण के कुछ नहीं, आप करो कुछ और बोलो कुछ तो होगा नहीं। और मेरा विश्वास है, मैं सब सरकार ने क्या क्या कितना कर रखा है, मैं सोचता हूँ कि धामी तो हर चीज में आगे है और इसको आगे भी होना चाहिए। क्यों आगे होना चाहिए? राज्य भी 25 साल का जवान है विनोद जी, और मुख्यमंत्री भी 50 साल का, उससे कमी का होगा भी, उससे भी जवान है। अब राज्य भी जवान, मुख्यमंत्री भी जवान, और हमारे मुख्य सचिव साहब भी अभी जवानी में रखते हैं। तो इसलिए हमारा ये विश्वास है कि हम सब लोग इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए और अपनी मातृभूमि को, सिर्फ संपूर्ण मातृभूमि, संपूर्ण भारत हमारा है और भारत के चिंतन में तो सारा जगत अपना है, सब जीव जड़ जंतु सब अपने हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से हम जहाँ हैं, यहाँ से गए हैं, तो उस स्काईलार्क की तरह से अपने घोंसले पर अगर नजर रखेंगे तो मैं सोचता हूँ सरकार तो बहुत कुछ कर रही है और बहुत कुछ हो चुका है। मैं तो जब एमएलए बन करके अपने गांव का क्षेत्र कपकोट जाना होता था तो गढ़वाल से देवाल से होते हुए जब वहां का क्षेत्र घूमता था, क्षेत्र में 7वें दिन मोटर रोड पे पहुंचता था। अब वहां जहां देखो वहां सड़क है, अटल जी की जय हो, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना दे गए सब जगह। लेकिन क्या हो रहा है, हम लोग जहां जहां सड़क पहुंचा देते, पहले लोग कहते हैं सड़क नहीं है, सड़क नहीं है, सड़क पहुंचा देते हैं तो तुरंत अपना बोरा बिस्तर बांध करके या तो जिला हेडक्वार्टर आ जाएंगे या फिर हल्द्वानी दे रहा हूं कपूरदा। तो हम सब लोग जहां जहां भी रहें वहां से अपने गांव में क्या क्या कर सकते हैं उस ओर ध्यान दें। हमारे सामने नरेंद्र लडवाल बैठे हैं, बहुत बड़ा काम है इनका, तो इनका बाबूजी मैं कुछ करूं पहाड़। अब वो तो पहाड़ में पैदा हुआ, पहाड़ के लिए काम कर रहा है रानीखेत गांव चंपावत में, पर उसके दोनों बच्चे पढ़े इंग्लैंड में और काम कर रहे हैं कहां, चंपावत में। ये कैसे हो? Where there is a will, there is a way। आप सब लोग यदि थोड़ा सा भी, थोड़ा बूंद बूंद से घड़ा भरता है, थोड़ा भी योगदान देंगे। आज अंत जी आपके राजस्थान के लोग एक दिन मुझे मिलने आए, तो लोग बोले साहब हम वहाँ उसमें एरोमेटिक प्लान लगा रहे फला उसमें। मैंने कैसे लगा लो, मैंने कहा तो भू कानून लागू होगा। भू कानून का क्या है? बोले नहीं हम, मैंने 5 साल के लिए लीज में ले रखा है जगह जगह बंजर भूमि को, 5 साल के लिए लीज में ले रखा है। मैंने कहा कहाँ को, तुम राजस्थान के क्या? बोले हाँ हम राजस्थान के हैं। अब राजस्थान का आदमी लीज में लेकर के यहाँ एरोमेटिक प्लांट उगा सकता है, तो हम अपने घर को, कितने लोग ऐसे यहाँ पर होंगे जिनके खेत वीरान है, बंजर है। तो आप कोशिश करिए कि आप वहाँ कैसे देख सकते हैं, कैसे वापस आ सकते हैं, क्योंकि इस आयोजन की सफलता तभी होगी जब आप जहाँ हैं वहाँ भी विजय का डंका फहराए और अपने गांव में भी आप विजय का डंका फहराए, तभी वास्तव में मैं सोचता हूँ कि इसकी सार्थकता होगी। बोलना तो बहुत होता है, हम लोगों को बोलना ही बोलना होता है, लेकिन है कि आप सब लोगों के प्रति मेरी फिर से हार्दिक शुभकामना है और मेरा विश्वास है कि बहुत लोग आज वापिस आ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। जगह जगह जाके देखता हूँ आप सब लोग भी कोशिश कर रहे हैं, जितनी सुविधाएं दी जा रही है। मैं तो कहता हूँ कि उत्तराखंड जैसा हिमाचल भी में दौरे में था तो लोग बोले साहब 10 साल में तो आप हमसे कहीं आगे निकल जाएंगे।
मैंने कहा नहीं, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री रहा तो 5 साल में आगे निकल जाएंगे। तो हमने भाग्य वाला चाहिए ना, हमारे जी बुढ़ियों को बनाया, किसी दूसरे बुढ़ियों को बनाए तो क्या फायदा, मोहना बना मत मानना। तो थोड़ा दौड़ने भागने वाला आदमी भी चाहिए कि फट से बटन दबाया और पहुंच गए। तो मुझे लगता है कि अगले 5-7 सालों में आप सब बड़े गर्व के साथ कहेंगे, मैं क्या ना महाराष्ट्र बराबर पाना आप लोग आनंदित है। तो सारे उत्तर भारतीय और विशेष करके उत्तराखंडी, अरे हमारा गौरव है, वक्त आए तो हमारे लिए बड़ा सीना फुला के चलने का। ये जो अपनत्व का एक भाव होता है, ये अपनत्व का भाव आप सबके अंदर है, अपने जमीन के प्रति, अपने भूमि के प्रति। और मेरा निश्चित रूप से विश्वास है कि आप सबके माध्यम से सरकार तो कर ही रही है, यहाँ के लोग तो कर ही रहे हैं, सब अधिकारी जी जान से जुटे हैं, विधायक मंत्री सब जुटे हैं, लेकिन आपका अगर यहाँ ध्यान हो गया, थोड़ा काम हो गया, तो फिर सोने में सुहागा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप सबका सहयोग मिले, आप लोग यहाँ पर आए, मुझे इनको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे बोलने का मौका दिया। आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन। जय भारत, जय उत्तराखंड।